गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। बायो का हम पहले यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन, जिसमें हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये तीसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मुख्यतः उन जीवों में पाया जाता है जिनमें नर और मादा जो जनक होते हैं वो नर और मादा युग्मक बनाने के क्षमता रखते हैं। यानी लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीव नए युग्मकों का निर्माण कर उनका संलयन करते हैं और संलयन के बाद एक नए जाइगोट को या युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये सारी विधि किस द्वारा होती है? लैंगिक जनन विधि द्वारा। लैंगिक जनन जो है वो अनेक चरणों में पूरा होता है। इन्हें मुख्यतः जो है वो 3 चरण होते हैं: निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात की घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन से पहले की घटना। इसमें भी फिर 2 उपघटनाएं होती हैं: युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक का बनना, और युग्मक स्थानांतरण युग्मक बनने के बाद जो युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब समीप आते हैं तो उसको हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो पहले युग्मक बनने तथा विभेदन की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन के आधार पर, ठीक है, 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं समयुग्मजी आइसोगैमी, असमयुग्मजी एनाइसोगैमी, विषमयुग्मजी हेट्रोगैमी। ठीक है, यदि नर तथा मादा युग्मक, ये युग्मक हैं, युग्मक मतलब लैंगिक कोशिकाएं हैं जिनका आपस में संलयन होगा और नए जीव बनेगा। तो यदि दोनों के दोनों एक जैसे ही हों, मादा भी और नर भी, ये दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं और परिमाण में भी एक जैसे हैं, तो ये कौन से कहलाते हैं जीव? समयुग्मजी। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा ये शैवाल हैं जिनमें ये पाया जाता है। एनाइसोगैमी, नर और मादा जो हैं वो दोनों के दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन परिमाण में क्या होते हैं? अंतर होता है। देख रहे हो आप यहाँ पे, एक बड़ा एक छोटा है। क्लेमिडोमोनास ये भी शैवाल है, इसमें ये पाया जाता है। जितना आपको पीले पीले मैंने हाईलाइट किया है ये सब 11वीं में आपने पढ़ चुके हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 11वीं की बुक में देख सकते हो। विषम युग्मजी नर तथा मादा युग्मक दोनों परिमाण में भी भिन्न होते हैं, आकार में भी भिन्न होते हैं। मनुष्य में ये मुख्यतः, मनुष्य में या जितने भी उच्च जीव होते हैं इनमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है युग्मक स्थानांतरण। ये निषेचन पूर्व की घटना है। इसका पहली घटना ये युग्मक जनन हुए, दूसरी घटना क्या हो गया? युग्मक स्थानांतरण हो गया। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक इन दोनों के आपस में मिलने के लिए इनको आपस में आना पड़ता है, उसको हम इसमें युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। पुष्पों में यह क्रिया परागण द्वारा संपन्न होती है। तो परागण आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, निषेचन और फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक का मादा युग्मक में संलयन। ठीक है, नर युग्मक का मादा युग्मक में संलयन, ये क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट यानी युग्मनज। युग्मक ये दोनों टर्म्स मिलते जुलते हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। जो युग्मक होता है वो क्या होता है? अगुणित होता है, जबकि युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है। यहाँ पर मैं समझा सकती हूँ कि द्विगुणित मतलब किसी भी जीव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। यानी जैसे मनुष्य में जो है वो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब टोटल 46 होते हैं। तो जब ये मादा जनक है उसमें गुणसूत्र कितने होगा? 46। लेकिन जब युग्मक जनन होता है यानी युग्मक बनने की क्रिया होती है तो उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण कि जो 46 है वो आधे रह जाते हैं। तो आधे होना मतलब 23। ठीक है, तो 23 क्या होते हैं? अगुणित। और अगर 46 हो गए मनुष्य में तो वो द्विगुणित। हर जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, इनका गुणन अलग अलग होता है, लेकिन होते ये क्या है? डबल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है निषेचन। तो निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन या सिनगैमी भी कहते हैं। इसके आधार पर फिर से जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। निषेचन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। बाह्य निषेचन नाम से पता चल रहा है, यदि किसी जनक के शरीर के बाहर, ठीक है,
निषेचन होता है, यानी कि जो जीव होता है, जीव होगा वो नर जनक, ठीक है, और ये मादा जनक, ये युग्मक, ये तो शरीर के अंदर है, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, वातावरण में उत्सर्जित कर देंगे, जो मादा जनक है और नर जनक है वो दोनों के दोनों उत्सर्जित करेंगे और ये वातावरण में जाके इनका संलयन होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वह निषेचन कहेंगे। और आंतरिक निषेचन यदि सिनगैमी यानी कि युग्मक संलयन शरीर के अंदर होता है, ये मुख्यतः ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब पढ़ चुके हो आप 11th में। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जितने भी उच्च जीव होते हैं इन सब में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। बाद है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना युग्मक संलयन के। कभी कभी क्या होता है कि निषेचन की, कई छोटे जीवों में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, निषेचन से पहले ही नए जीवों का जन्म हो जाता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता भी नहीं है और जो मादा युग्मक है वो नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं, एक तो युग्मक जनन होता है, युग्मक बनता है, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बनता है। और दूसरा युग्मनज के बाद भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, युग्मनज के विभाजन से भ्रूण का बनना ही भ्रूणोद्भव कहलाता है, ठीक है। ये आपको जो चार्ट मैंने बताया था इसमें है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, युग्मनज बन गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें सूत्री विभाजन होता है, किसमें, जाइगोट में, और ये नए एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को बनाता है और यही एम्ब्रियो फिर से विभाजित होकर के क्या बनाता है, नए जीव को बनाता है। इसके आधार पर, लिंग के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक एकलिंगी जीव है और एक द्विलिंगी जीव है। यदि वे जीव जिसमें नर तथा मादा जीव अलग अलग होते हैं, अलग अलग शरीर में होते हैं, तो वो एकलिंगी जीव कहलाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके एक ही शरीर में दोनों जननांग होते हैं, जैसे कि फीताकृमि और केंचुआ, ये द्विलिंगी जीव कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंत में आप पढ़ेंगे कि कई बार पूछ लेते हैं कि लैंगिक जनन की विशेषता बताइए, तो आपने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद ये निष्कर्ष निकलता है, दो भिन्न जनक नर और मादा चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद अगुणित युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। यह युग्मक लैंगिक कोशिका है जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती है। युग्मक मुख्य है, यही वो कोशिका है जिससे कि लैंगिक जनन संपन्न होता है। फिर युग्मकों का संयोजन निषेचन कहलाता है। युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो वो निषेचित होते हैं। निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, ठीक है। युग्मक निर्माण की अवस्था एक निश्चित समय अंतराल ही होती है। ऐसे नहीं है कि जीव ने जन्म लिया और उसमें युग्मक बनने लगे, नहीं। किशोरावस्था में या किशोरावस्था के बाद जो मैच्योर फॉर्म होती है उसकी, उसमें युग्मक बनता है। युग्मक निर्माण की अवस्था एक निश्चित समय उपरांत ही होती है, प्राकृतिक एवं धीमी होती है, बहुत समय लगता है, जीव को उत्पन्न होने में टाइम लग जाता है अलैंगिक जनन की तुलना में। संपूर्ण जीव चक्र में अगुणित व द्विगुणित प्रावस्था का स्थानांतरण होता है, एकांतरण होता है और विभिन्नताएं उत्पन्न होती। यहाँ पर कितना था, द्विगुणित, ठीक है। फिर क्या आ गया, अगुणित, फिर क्या आ गया, द्विगुणित। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी द्विगुणित से अगुणित, फिर अगुणित से द्विगुणित, इसको पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण लैंगिक जनन का एक मुख्य लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार आप लैंगिक जनन का जो टॉपिक है वो संपूर्ण होता है।